इस रिपोर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद अंडमान निकोबार के नवनियुक्त सांसद विष्णुपद राय ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बयान दिया था उस वक्त, तो उस समय काफी वायरल भी हुआ था। अपने इस बयान में विष्णुपद राय ने कार निकोबार के लोगों पर वोट न देने के काफी गंभीर आरोप लगाए थे और साथ ही उन्होंने कहा था कि दारू पैसा उन्होंने कार निकोबार के लोगों को दिया था। इसके अलावा उन्होंने धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा था कि कार निकोबार के लोगों को अब सोच लेना चाहिए उनके साथ क्या होगा। इस बयान के बाद उस समय काफी बवाल भी खड़ा हुआ था और इस बयान के बाद काफी प्रतिक्रियाएं भी आई थी और साथ ही एक निकोबारी आदिवासी युवा लड़के ने एक वीडियो भी बनाया था जो पोस्ट किया था, उसमें उसने विष्णुपद राय के इस बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और अपना विरोध दर्ज किया था। हालांकि बाद में ईद मिलन समारोह में विष्णुपद राय ने ये कहते हुए नजर आए थे कि मोदी जी ने उनसे कहा था कि वो सबके लिए काम करेगी जिन्होंने वोट दिया है, उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी। तो ये अब फिर से ये मुद्दा फिर पकड़ता जा रहा है और अब फिर से ये मुद्दा नेशनल मीडिया में आ गया है, तो इस पर बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे को लेकर एबीपी न्यूज से लेकर जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला सभी ने खबर चलाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है विष्णुपद राय की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है। तो आज की डिबेट शो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज हमारी डिबेट शो में हमारे खास मेहमान हैं। कांग्रेस से हमारे साथ टीएसजी भास्कर जी हैं और हमारे साथ डेमोक्रेटिक कांग्रेस के मनोज पाल जी हैं और साथ ही हमसे बीजेपी के डॉक्टर जिजित भी जल्दी जुड़ेंगे। तो इससे पहले हम डिबेट शुरू कर देते हैं, अभी से काफी देर हो गई। सर, सबसे पहले मैं टीएसजी भास्कर सर के पास आता हूं। सर, आपने ये बयान सुना है जो विष्णुपद राय जी का वायरल हुआ था उस दौरान जब चुनावी नतीजे आए थे, उन्होंने कहा था कि कार निकोबार के लोगों ने वोट नहीं दिया, दारू लिया, पैसा लिया, लेकिन वोट नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने धमकी भरे अंदाज में यह भी कहा था कि अब उन्हें सोच लेना चाहिए कि अब उनका क्या होगा। तो आप एज ए कांग्रेस लीडर इस बयान को कैसे देखते हैं? बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को सबको स्वागत है। बड़ा शॉकिंग लगा हमको जब विष्णु दादा ने जो बयान दिया था। देखिए, जब तक हम लोग कैंडिडेट्स है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है या डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट है, डिक्लेयर हो गया दादा एमपी है, ये पूरा अंडमान निकोबार का एमपी है। कोई ऐसा नहीं कि वो पूरे अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करते हैं, वोट दिया उसका एमपी है, जो वोट नहीं दिया उसका एमपी नहीं है। देखिए, ये जो कुल्ला बोलने से बहुत बड़ा एक शॉकिंग ये है। सेकंड बात है, अभी दादा ने जो ये दिया, जिजित ने बोला कि डॉक्टर जिजित ने बोला कि उसका एक मॉफ्ड वीडियो है, एडिटेड वीडियो है। अगर एडिटेड वीडियो है, प्रेस में आके बोलना था कि ये एडिटेड वीडियो है। ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सांसद जी की खामोशी भी सवाल खड़े कर रही है। एक एडिटेड वीडियो साइबर क्राइम के पास जाना था। जिजित जी हमारे साथ जुड़ गए, जिजित जी का स्वागत है। सर, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। जिजित जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए भास्कर जी। सो ये जो है लिक्वर किया बोलते, सबसे पहले तो हाँ जी जी पहले भास्कर जी को कंप्लीट करने दीजिए, दोबारा से हमने शुरू किया है। आपके पास आता हूं फिर मैं। ठीक है भास्कर जी, आप अपनी कंप्लीट करिए। देखिए, एक एसटी एरिया में, शेड्यूल ट्राइब एरिया में दारू देना बहुत बड़ा एक जुलूम है। दारू कैसा पहुंचा? सर, चुनाव के समय पे एससी एसटी हो या कोई सा भी एरिया हो, ये सब प्रतिबंधित एरिया में आप समझने की कोशिश करिए। शेड्यूल ट्राइब एरिया में दारू कैसा पहुंचा, इसका एक बहुत बड़ा एक काफी सवाल खड़े होते हैं और ये उन संस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं जो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराती है। उसमें चुनाव आयोग की पर सवाल खड़े होते हैं। सैंक्टिटी आप लोग खराब कर रहे हैं, ठीक है? ट्राइबल का सैंक्टिटी आप लोग खराब कर रहे हैं। पैसा दिया बोलता, मेरा ट्राइबल भाई लोग बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। उन लोग को कुछ ज्यादा कुछ ये जो हम लोग जैसा है वैसा इन लोग को जुलूम मालूम नहीं है इन लोग को। और एक बात, लेकिन सर कहीं ना कहीं बात यह भी है कि हो सकता है विष्णुपद राय जी ने ये बात उगल थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं
दारू पैसा तो कहीं ना कहीं सभी पर सवाल खड़े होते हैं, चुनाव में दारू पैसा का सभी उपयोग करते हैं। और एक बात है, विष्णु दादा ने बोला बाबू वोट दिया, बाबू वोट दिया, इसका मतलब क्या है? आदमी को इंसान नहीं समझता, आदमी का खाली आप वोट समझता है। आदमी को इंसान की तरह देखना ना, जी सर, आदमी को इंसान की तरह देखना। ये जो ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको ऊपर कारोबार करना है। और हो सकता है ये जो होल इलेक्शन को इन लोग जो एमपी बना उसको डिस्क्वालीफाई करना, क्योंकि वो अपना खुद मुंह से बोलता कि हम इतना ये इस्तेमाल किया। ये ट्राइबल का कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बोला है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास सर। धन्यवाद सर। मैं जीजी सर, डॉक्टर जीजी से मैं इसका जवाब लेना चाहता हूँ। जीजी जी, जिस तरह भास्कर जी ने कहा कि इनको जो है खुद से ही कह रहे हैं कि हमने जो है दारू पैसा बांटा, और शेड्यूल ट्राइब में इस तरह से दारू पैसा बांटना, मतलब ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो एमपी जी हैं, अभी जो इलेक्ट हुए हैं, वो चौथे बार इलेक्ट हो रहे हैं। जब से उनका कहना था कि ये वोटर को वोटर नहीं समझता, अगर वोटर को वोटर नहीं समझा होता तो 24,000 वोट से इलेक्शन नहीं जीतता। जनता उनको प्यार करता है, जनता का विश्वास बीजेपी के ऊपर है, इसीलिए जनता ने बीजेपी के एमपी को जिताया है और एक रिकॉर्ड बहुमत से जिताया है। और दूसरी बात, इनका कहना जो शराब बांटना ये सब बीजेपी के सिस्टम में, बीजेपी के पॉलिसी में नहीं है। बीजेपी के सांसद खुद से ये बात कहते हैं, खुद से नहीं, मैंने शुरू में ये बात कहा है, मैंने शुरू में ही बात कहा है कि जो वीडियो था और डॉक्टर वीडियो था, मैं खुद वहां लाइव मौजूद था जिस वक्त स्टेटमेंट बोला जा रहा था। तो मैंने फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई प्रेस रिलीज जारी करके ये क्लियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि पूरे नेशनल मीडिया सुनिए, मैं बीजेपी का सवाल खड़े करती है सर। नहीं, सुनिए, सांसद जी ने उसके बाद 2 पब्लिक प्रोग्राम था हमारा, दोनों पब्लिक प्रोग्राम में क्लियर किया है बातों को। आपने जो क्लियर किया बातों को तो आपने चलाया नहीं। जब हमने ये भी दिखाया, उन्होंने में कहा है, वो भी दिखाया, फ्राइडे भी सब दिखाते हैं सर। फ्राइडे भी ईद मिलन, मैं आपको मीन नहीं कर रहा हूँ, साथ लेकर चलेंगे। मैं आपको मीन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए पहले। सबसे पहले तो अभी लास्ट फ्राइडे हमारा जो प्रोग्राम था केरला समाजम में, उसमें भी एमपी साहब ने क्लियर कट कहा है। जो फर्स्ट डे का था, फर्स्ट डे जब इलेक्शन जीतने के बाद शाम को रैली में जो पूरा भाषण, उसको पूरा भाषण को किसी ने नहीं दिखाया। अभी जैसे हमारे जितने भी मित्र हैं पैनल में, अगर उनके बोले शब्दों को काट पीट कर सुनाया जाए तो बहुत कुछ मतलब निकाल सकता है। ऐसे आपने नेशनल मीडिया में देखा है, अगर ऐसा घाट फूट के लेकिन हमारे अमित शाह जी ने, किसी का भी वीडियो वायरल होता है तो या तो वो एडिटेड बता देता है या फिर वो काट पीटा बता देता है, लेकिन सर देखो सवाल तो खड़े होते हैं। करना था। सुनिए, और एक बात मेरा बात सुनिए। करना था, विष्णु जी सबको लेकर नहीं चल रहा करके बात बताया किसी पैनलिस्ट ने, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि उनके 3 टर्म अंडमान निकोबार ने देख लिया है और विष्णु जी ने जितना काम निकोबार के लिए किया है उतना आज तक के किसी एमपी ने उतना काम नहीं किया है। उनके लिए सब, जैसा बीजेपी का हमारा टैगलाइन है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही मुद्दा यही है कि ये चीज। और सुनिए, आपने जो कहा कि उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं बीजेपी का, जब मैं कह रहा हूं तो उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट ही माना जाए। तो इसीलिए ये जो आप इलेक्शन हो चुका है, अब विष्णु जी जीत चुका है, आप मान लीजिए विष्णु जी जीत चुका है और आपको उनके साथ मिलकर, सबको उनके साथ मिलकर अंडमान के जनता के भलाई के लिए, अंडमान के विकास के लिए हमको काम करना है। अब एक अच्छा ऑपोजिशन का सबका जिम्मेदारी है। आप अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है हर नागरिक का। रिकॉर्ड मतों से जीते हैं चुनाव इस बार।
तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि हमारा हमारा टैगलाइन होना चाहिए अंडमान का विकास। अब आप अंडमान को डिवाइड करेंगे, अब आप अंडमान को डिवाइड करेंगे, 342 ट्राइबल। नेशनल मीडिया में ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए अजीत रेख सर को मैं करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया, मेरे से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हमने सर का जो स्टेटमेंट है मैं उसको निंदा करता हूँ कि सर ने ये कहा कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है। सर ने कहा वो जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है जिसमें जो निकोबारी लोगों को बोल रहा था कि उन लोगों ने वोट नहीं करा, मैं देख लूंगा, ये चल मैं तुम्हें देख लूंगा, वो डॉक्टर्ड वीडियो और एडिटेड वीडियो। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि सच को एक्सेप्ट करने का क्षमता होना चाहिए अपने आप में, सच को एक्सेप्ट करने का, सच्चाई से लड़ने का। देखो मैं अगर कोई गलती करता हूं, मेरे को पब्लिक के सामने ये बोलने का हिम्मत होना चाहिए कि माफी मांगने का कि हाँ मैंने गलती करा हूं। ये पहला बात। अगर सर को लगता है, सुनिए, अगर सर को सर को लगता है कि एडिटेड वीडियो है और डॉक्टर्ड वीडियो है, जैसा कि टीएसजी भास्कर सर ने कहा, आप पूछिए जीत से सर रजिस्टर करा कि डॉक्टर्ड वीडियो सर्कुलेट करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल्कुल बड़ा सवाल है कि इस तरह की वीडियो सर्कुलेट होती है और उन्हें नेशनल मीडिया तक मुद्दा बनती है। तो जी सबसे पहले आप इसका जवाब दीजिए, जब इस तरह से आपके जो नवनिर्वाचित सांसद है उनको छवि खराब करने के लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, तो उसका तो मतलब कहीं ना कहीं यही बनता है कि सांसद जी की छवि खराब करने के लिए इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है। तो क्या आप लोगों ने और जिन्होंने वीडियो सर्कुलेट की है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? क्या आप लोगों ने कोई एफआईआर करा? सर जवाब दीजिए सर। देखिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी बात टूल पकड़ा है, एमपी साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दी है। नहीं, अभी टूल नहीं पकड़ा सर, ये उस टाइम भी वायरल हुई थी वीडियो। हालांकि यहाँ तक कि इस वीडियो को लेकर एक स्थानीय आदिवासी कार्मिक को गाली ने भी वीडियो बनाया था एक युवा लड़के ने, जिसमें उसने सांसद जी के मैं उस बात को और ये मुद्दा मैं उस बात को काउंटर करता हूँ। सुनिए इलेक्शन के दौरान मेरा भी डॉक्टर्ड वीडियो चला था, मेरा खुद का डॉक्टर्ड वीडियो बना के कांग्रेस पार्टी में चलाया था। देखिए मुझे हमें सुनिए, हमें इन बातों को छोड़कर अंडमान के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। और हम लोग अगर इन चीजों में उतर रहे सर, लेकिन मुद्दा आज का यही है, तो हमने तो विष्णु जी ने उस मैटर को अजीत जी सुनिए, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए सर प्लीज सर अजीत जी क्या आप हमें सुन पा रहे हो सर? जी बोलिए। नमस्कार। हाँ अजीत सर, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक डिबेट का है, आप जानते ही हैं कि जो विष्णुपद राय का एक बयान वायरल हुआ था चुनावी नतीजे आने के बाद 4 जून के बाद, जिसमें वो कह रहे थे कि जो भी कथित वीडियो है वो उसमें कार्मिकों के लोगों को कहा जा रहा था कि उन्होंने वोट नहीं दिया है बीजेपी को और उनको देख लिया जाएगा और तमाम तरह की बातें, दारू पैसा लेने की। तो उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जी सर, सुन पा रहे हो आप? जी सुन रहे। आज अभी जो बात बोला, जी सर, अभी आपका जो सवाल था उसमें जो है सवेरे से जो है सोशल मीडिया में बहुत गर्म पकड़ा हुआ है। बिल्कुल दोबारा से सर वो मुद्दा क्यों पकड़ लिया सर? तो वो चीज अभी तो मैं लिंक हमको भेजने के बाद मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ कि मैं कैमरे में हूँ, फिर भी मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा कि जो जीतने के बाद जो विष्णुपद जी ने कहा वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई एक कम्युनिटी को लेकर के ऐसा बात बोलना, और खास करके मैं एक महत्व होने के नाते जो स्टेट बेंच और मनोहरदास का जो बात उठाया, उन लोगों ने भी मुझे वोट नहीं दिया। मैं इस मीडिया के माध्यम से आपका इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मॉफलर्स जो है अपना बलबूते में जिंदगी जी रहा है, किसी के इसमें नहीं जी रहा है। लेकिन आज जो बात बोला वो इलेक्शन खत्म होते सब जो बोला मनोहरदास और स्टेट के लोग भी मुझे जो है वोट नहीं दिया। आप कभी निकोबारिस के बारे में बोल रहे हैं, मैं एक मौका होने के नाते मैं मॉफलर्स के बारे में बोलूंगा कि सबका अपना हक है। अभी हम खुद मौका होते हैं, मुझे मॉफलर्स वोट नहीं डाला, लेकिन मैं उस आदिवासी लड़के ने भी कही थी उस दौरान, उसने एक वीडियो वायरल हुआ था, उस दौरान आपने शायद देखा वो वीडियो
काननी कुमारी आदिवासी लड़का था, वो उसने यही बात कही थी कि वोट देने का अधिकार सबका अपना है और किसको कहां वोट देना है ये उसका अपना अधिकार है। तो इस तरह से अगर सवाल खड़े करोगे तो ये नहीं होता। यही मैं कह रहा हूँ कि मोपला में जो है मैं सिंगल एक मोपला जो है कैंडिडेट खड़ा था, मोपला मुझे वोट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना अस्तित्व खुद समझना चाहता था कि मैं क्या चीज हूँ, और अपना अपना एक अपने वोट का अधिकार है। लेकिन ये जो विष्णु पटेल जी ने जो कहा है तो सरासर मैं उस बात का खंडन करता हूँ। और ऐसा कभी ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नहीं, पूरा अंडमान निकोबार का एक प्रत्याशी है, एक मात्र सांसद है, वो आज हमारा अंडमान निकोबार का पूरा लोगों का प्रत्याशी मानना पड़ेगा। हम लोग पूरे अंडमान निकोबार का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभी जिन्होंने वोट दिया भी है, जिन्होंने नहीं दिया है, सभी का काम कराना उनकी प्राथमिकता है। और इतने ज्यादा मार्जिन के साथ वो इस बार जीते हैं, तो उनको तो ज्यादा जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए था, ज्यादा जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन ये बयान सामने आया उसके बाद जो बीजेपी से पर्सन है जीजी जी, डॉक्टर जीजी जी, वो कह रहे थे डॉक्टर वीडियो है, ये एडिटेड वीडियो है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी भी बात मान ली जाए तो सांसद जी जो है वो बयान पे पूरी तरह से चुप है, तो कहीं ना कहीं चुप्पी उनकी इस मुद्दे को और ज्यादा दूर दे रही है। जी का सुना है, ये पहला स्टेटमेंट नहीं है जहां में निकोबार लोगों को अभी ना इलेक्शन के बाद भी, रिजल्ट आने से पहले भी आप सुना होगा एयरपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया था कि तुमने मेरे को वोट नहीं किया तो इसीलिए तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये सबको कोई भी अगर जाता है तो सबको यही बोलता है। अभी एक डिगलीपुर से एक पेशेंट को लेकर आया, पोडलर में कोमा में था, जब उसे फोन करके बोला कि सर मुझे डिगली पोडलर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं दिया, तो बोला है कि देखो मुझे अभी इलेक्शन जीता हूं, मुझे अभी पावर अभी तक हाथ में नहीं आया। तो ये जो बात बोल रहा है, सबको जाके बोल रहा है कि तुमने वोट नहीं किया। और आपको याद होगा डिगली इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले एक बार डिगलीपुर जाके भी सबको ये बोला कि डिगलीपुर का लोग मुझे वोट नहीं किया, अपने ही पार्टी का लोगों को धमका रहा था, डरा रहा था, जो भी है। मैं आपको एक दो बात बता रहा हूं, आप सोचिएगा। एक्चुअली ना बीजेपी को रिजल्ट आने से पहले बीजेपी को यह लग रहा था कि बीजेपी इलेक्शन हार रहा है। आप अच्छा सोचिए, सबको बताइए, पूरा ग्राउंड में अगर आप घूमेंगे बीजेपी को 100% पता था कि इलेक्शन हार रहा है। और उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हो गया, जहां में नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में पिछले बार से ज्यादा वोट मिला है। ये कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ये कारण क्या है, देखिए दो कारण हो सकता है। या तो मैं खड़ा हो गया, या तो पहला कारण ये हो सकता है कि कुलदीप राय शर्मा पिछले 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, ना तो ग्राउंड में उतरा है। ये पहला कारण हो सकता है कि कुलदीप राय को हराने के लिए विष्णुपद राय को वोट मिला। नहीं तो सेकंड बात ये हो सकता है विष्णुपद राय ने इसलिए जीता क्योंकि मोदी फैक्टर काम कर गया, मोदी के लिए वोट किया, विष्णुपद राय को देख के वोट नहीं किया। अगर जिस अच्छा आपका कहना है कि जो अंडमान निकोबार की जनता ने वोट किया है वो विष्णुपद राय के चेहरे पे नहीं किया, वो मोदी जी के चेहरे पे किया है। यस, अगर आपको जीत रहा है सर को, अगर इसमें कोई डाउट लगता है तो मैं आपको बोल रहा हूं सर, आप मेरे से चैलेंज करिए, आप मेरे से चैलेंज करिए, विष्णुपद रॉय को आप कोई पीबीएमसी इलेक्शन में खड़ा करके दिखाइए या कोई भी इंडिपेंडेंटली खड़ा करके दिखाइए। अगर वो इलेक्शन में 1000 वोट भी ले सके तो मेरे को बताइएगा। सर थर्ड बड़ी बात है, जी भास्कर जी के पास चलना चाहूंगा। भास्कर जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मनोज पाल जी की बात से? देखिए ऐसा है कि इलेक्शन का बाद जीता वाला कैंडिडेट जीता वाला है, उसके बाद तो जो भी है हम लोग उसको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये संविधान में लिखा है कि मतलब जीता वाला कैंडिडेट को जो भी करना। हमारा एक ही बात है कि हमारा जो विष्णुपद जी जो है 4 बार अभी जीत गया, उसका एक तजुर्बा है, उसका एक एक्सपीरियंस है। ये स्टेटमेंट उसका मुंह से नहीं आना था। मेरा तो एक ही बात है, अभी देखो आप मुद्दा में बात कर रहा हूं। बिल्कुल सर, इतना तजुर्बा आदमी है। अभी जीत ने बोला कि डॉक्टर जीत ने बोला कि उधर में निकोबार में डेवलपमेंट हुआ। हम हाल ही में निकोबार में जाके आया, एक सी वॉल है 20 साल से बन रहा है, सी वॉल 20 साल से बन रहा है, जमीन समुद्र में घिसक के जा रहा है, उसके ऊपर कोई कारोबार नहीं हुआ। जेट्टी के ऊपर पैसेंजर्स बारिश में धूप में खड़ा होके इन लोग जा रहे, उधर में एक पैसेंजर शेड नहीं बना। रोड का हालत आप देखिए, सर्कुलर रोड का हालत इतना खराब है पूछिए मत। और इंटरनल रोड से क्या बना सर इससे पहले भास्कर जी 5 साल आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो सांसद था, लेकिन फंड किधर से आएगा?
फंड तो फंड क्यों नहीं था? एमपी लैड फंड का कितना इस्तेमाल किया? एमपी लैड फंड का कितना इस्तेमाल किया आपको पता है? देखिए अभी जो हमारा एमपी लैड फंड आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितना यूज किया आपको पता है? 50 साल स्टार्ट नहीं हुआ अंडमान में आके वो। ये है कि जीजी भाई ने जो बोला कि मन्नारघाट में और स्टोरगंज में और हम लोग एरिया में बहुत सारा काम किया, क्या ये सोच करके काम किया था कि ये सोच करके काम किया था कि आप विष्णु पटेल जी अपना जेब का पैसा डाल के काम नहीं किया, हमारे ही पैसा जो हम ही लोगों को दिया, और ये सोच के तो नहीं किया था कि हम लोगों का 50 साल में कांग्रेस के पास ये पैसा था, जनता का पैसा था, हम क्यों नहीं किया? एक मिनट हम नहीं था। आप मानते हैं कि काम किया? आप मानते हैं ना काम किया? काफी है, काम काफी है। सुनिए, कांग्रेस के एमपी के पास भी का कांग्रेस के एमपी मनोरंजन बत्ता जी से लेके कुलदीप राय शर्मा तक भी सबके पास वही पैसा था। यूटिलाइज करना, यूटिलाइज नहीं किया। आपका बातचीत ऐसा लगा। सुनिए, आप अपने एरिया में क्यों जीत रहे हैं? आप काम कर रहे हैं ना। हाँ वही बोल रहे हैं, इसलिए तो अभी हम बोल रहे हैं कि आपका बात हम आ रहा है, हम नहीं आ रहे करके नहीं बोल रहे हैं। आपका विष्णु ने बहुत काम किया, नहीं क्या करके नहीं मानेगा, ये बात एकदम सही है कि जितना कब्रिस्तान में बाउंड्री बनाया लेकिन अभी कार्यशैली पर सवाल खड़े करना नहीं है, उनके विकास कार्यों पर या उनके चुनाव जीतने को लेकर किसी तरह का कोई उन पर सवाल खड़ा करना नहीं है। हमारा जो डिबेट का मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि विष्णुपत जी ने चुनावी नतीजे आने के बाद जो बयान दिया था कार निकोबार के लोगों के लिए, क्या वो ठीक था? क्या विष्णुपत राय जी उस बयान को लेकर उस बयान को वापस लेंगे या फिर अपने बयान पर अडिग रहेंगे, या जिस तरह से जीजी जी ने कहा है कि ये एडिटेड वीडियो है, क्या तो फिर ये उन लोगों के खिलाफ FIR करेंगे जिन्होंने ये वीडियो एडिटेड वीडियो चलाया और सांसद जी की छवि खराब करने की कोशिश की है? उस गति में अंडमान नहीं बढ़ रहा है। सुनो तो सुनिए, मनोरंजन दत्ता को सुनिए, अंडमान के विकास की धीमी गति है, चश्मे की चाल पर भी चल रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक एक जिम्मेदार नहीं मानती है, इसके लिए कहीं ना कहीं एलजी जिम्मेदार माने जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, मतलब अंडमान का हालत मालूम है? प्राइम मिनिस्टर 2 बार आया, इसका अमित शाह जी ने 2 बार आया, मुरुगन जी तो कई बार आ गया, जितना मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर सब बात कर रहे थे कि जो घरेलू टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो क्या अंडमान निकोबार में कुछ इस तरह की चीजें की गई है जिससे यहाँ के टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा मिले? भाई आज एक बहुत बड़े सवाल उठा दिया आप। आज अंडमान का टूरिज्म जो है 7 लाख आबादी पहले आता था टूरिस्ट, अभी 5.5 हो गया। ठीक है, आपको इसलिए कुलदीप भाई का पूरा थाईलैंड है, बगल में थाईलैंड है जिसमें एक दिन में 5 लाख टूरिस्ट जाता। अब फर्क देखिए। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मेरे मित्र मेरे बड़े भाई भास्कर जी से कि पिछले 5 साल में कुलदीप जी ने कितने बार टूरिज्म मिनिस्टर से मिला, कितने बार नितिन गडकरी जी से मिला और यहाँ के प्रॉब्लम्स को लेकर आप लोग कितना बार? अरे हम मिले ही नहीं। मिनिस्टर हमारा नहीं है, मिनिस्टर देश का है, मिनिस्टर देश का है, एक मिनट मिनिस्टर देश का मिनिस्टर है, मेरा और आपका नहीं है। यहाँ पर एलजी जो यहाँ पर विराजमान है वो केंद्र सरकार के भेजे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपॉइंट किए हुए हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो क्या वो रिपोर्ट नहीं भेजते? क्या सिर्फ सांसद की जिम्मेदारी है? सांसद जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर काम नहीं हो रहा सांसद को आवाज उठाना चाहिए। एलजी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एलजी के अप्रूवल के बिना कोई काम शुरू होता है यूपी में? एलजी किसका यूपी है ना चाहिए तो एलजी तो इधर का महाराजा है। क्या बोल रहा आप? इधर का महाराजा है। अभी देखा जीजी भाई, आप लास्ट देखा आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप जी का स्टेटमेंट है आप तक चैनल पे कि सारा काम एलजी साहब अच्छी तरह कर रहे हैं, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। यूटी आज आप उनके ऊपर मत डालिए। हमारा पक्ष है अंडमान निकोबार का विकास, ना हम कुलदीप राय शर्मा का पक्ष ले रहे हैं, ना हम विष्णुपत राय का पक्ष ले रहे हैं, ना एलजी का पक्ष ले रहे हैं। हमारा जो अंडमान का विकास हो। सर 1 मिनट जी सुन रहा बोलिए।
जी सर, जिस तरह से भास्कर जी ने कहा कि अंडमान की जनता को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को, और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, तो आपकी क्या इसमें आखिरी प्रतिक्रिया होगी हमारे डिबेट शो पर जो हमारा मुद्दा था? इस पर अपनी आपकी प्रतिक्रिया रखिए, हम समाप्त करते हैं फिर। जैसे मनोज पाल जी ने बताया कि अगर हम लोग इस बात को लेकर के अगर प्रचार गलत कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि मनोज पाल जी ने जैसे बताया कि इसके ऊपर एफआईआर करिए और हम लोग ऊपर में इंक्वायरी बैठाइए ताकि हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। ये तो गलत है, ओपन बोला वाला है, माइक में बोला वाला बात है। जो ओपन जीतने के बाद आधे घंटे के अंदर में बाहर में आकर के गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के निकोबार बाइक के ऊपर और जो मॉपलेट के ऊपर में जो बोला उसके ऊपर मैं खंडन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जनता का बीच में आकर के इसी तरह से एक भाषण दे करके सबसे माफी मांगे ताकि आगे बस मैं ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए, न्यूज आफ्टर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएस भास्कर जी आपका धन्यवाद, मनोज पाल जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर जी आपका धन्यवाद, अजीत जी आपका धन्यवाद। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो वही था कि विष्णुपद राय जी ने चुनावी नतीजे आने के बाद एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कार निकोबार के लोगों को लेकर कुछ बातें कही थी जो कथित तौर पर वायरल हुई, और उसको लेकर आज हमारा डिबेट होता। तो इसमें जो पक्ष था विपक्ष था हमने आपके सामने रखा। पक्ष का कहना है कि ये वीडियो पूरा एडिटेड है, डॉक्टर्ड वीडियो है, वही विपक्ष का ये कहना है कि अगर ये वीडियो एडिटेड है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही जो विष्णुपद राय के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो विष्णुपद राय की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज आफ्टर और मैं आपके साथ दूर से। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।